5 ईयर एलएलबी अब सिर्फ 4 ईयर की होने वाली है। क्या लॉ कॉलेज की फीस अब कम होने वाली? प्राइवेट लॉ कॉलेज जो लाखों रुपए लेते थे, क्या उनकी भी फी अब कम होने वाली है? अगर आप सभी के मन में ये डाउट्स या क्वेश्चंस आ रहे थे तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेवी पे, जहां आपको वैल्यू फॉर टाइम लॉ अपडेट्स बिल्कुल टाइमली मिलती रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी करते हुए। आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स या क्वेश्चन आए थे कि एलएलबी जो 5 साल की वो 4 साल की हो जाएगी क्या एलएलबी की जो फीस थी वो भी कम होने के चांसेस है, एंड जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस इतनी हाई फीस लेते हैं क्या वो भी कम होने वाली? तो उन सभी का जवाब जो मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, वो एक पीआईएल के थ्रू आपको बताने वाला हूं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई। तो क्या है पूरा मैटर, मैं आपको कम समय में पूरी डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करी गई एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी द्वारा, ठीक। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज करे करंट फॉर्मेशन ऑफ लीगल एजुकेशन सिस्टम पे, जो हमारा करंट लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन अराइज करे। एंड स्पेशली उनका जो फोकस था, जो 5 ईयर एलएलबी कोर्स है उसकी ड्यूरेशन एंड जो 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन, ठीक। अब उन्होंने कोर्ट से कुछ और भी डिमांड्स करी। तो क्या करिए, वो चाहते हैं ही वांट द कोर्ट टू ऑर्डर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीगल एजुकेशन कमीशन एट ए बॉडी दैट वुड रिव्यू द स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, कंटेंट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप एक लीगल एजुकेशन कमीशन को फॉर्म करें, बनाए, गठित करें, जो कि ये बॉडी रिव्यू क्या करेगी, स्ट्रक्चर आपका जो एलएलबी कोर्स का इस समय चल रहा है फॉर्मेशन का, एंड ड्यूरेशन इसकी, कंटेंट क्या है, एंड इसको कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए इंडिया में लीगल एजुकेशन सिस्टम को। तो उन्होंने ये डिमांड रखी है इस कोर्ट के आगे, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जो बेंच है उन्होंने एक नोटिस इशू करा है कुछ स्टेक होल्डर को। एक तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू करा है नोटिस, दूसरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तीसरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आपका यूजीसी होता है उसको, एंड थर्ड और फोर्थ आपका जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। एंड इन सभी अथॉरिटीज को जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्ड कहा गया कि आप जो 9 सितंबर तक अपना जो रिस्पॉन्ड है वो हमें बताएं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। अब इसके बाद का क्या मैटर है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो व्हाई वाज दिस पिटीशन फाइल, तो ये पिटीशन फाइल आखिर क्यों करी गई, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एडवोकेट उपाध्याय बिलीव दैट द करंट लीगल एजुकेशन सिस्टम इज नॉट अलाइंड विद इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। उनका कहना है कि जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके साथ जो हमारा जो करंट लीगल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो अलायंस नहीं है, वो साथ में नहीं है, ठीक। क्यों? एनईपी प्रमोट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, बट लॉ डिग्री आर स्टिल स्टक इन 5+2 ईयर मॉडल। तो उन्होंने कहा कि जो एनईपी प्रमोट करती है वो कहती है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को प्रमोट करती है कोर्सेज को, बट हमारा जो लॉ की डिग्री है वो 5+2 ईयर की चली, 5 ईयर एलएलबी 2 ईयर एलएलएम, ठीक। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया है, द करंट सिस्टम इज आउटडेटेड, जो हमारा करंट लीगल एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड हो चुका है एंड एक्सपेंसिव भी है, बहुत एक्सपेंसिव है, एंड स्ट्रक्चर्ड मोर अराउंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट देन गाइडेंस एकेडमिक नीड्स। तो उनका कहना सीधा सीधा कि ये बात है कि जो हमारा करंट लीगल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है एंड एक्सपेंसिव, एंड इसका जो आप मुख्य उद्देश्य देखा जा रहा है कि नॉलेज प्रोवाइड करने से ज्यादा कॉमर्शियल बेनिफिट, बेसिकली कहा जाए डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या एनएलयूज हो गए, बहुत ज्यादा हाई फी डिमांड करे, जिससे एक नीचे तक तबके का जो लॉ स्टूडेंट है जो किसी टायर 2 टायर 3 सिटी से आ रहा है उसको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हाई फीस के चलते। तो ये भी इसका मतलब निकाला जा सकता है। इसके बाद क्या है, द कॉस्ट ऑफ लीगल एजुकेशन, ही पॉइंट आउट दैट द मोस्ट लॉ कॉलेजेस स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड सम एनएलयूज चार्ज extortionate fees. This make legal education unaffordable for many, particularly students from economical weaker backgrounds. तो उन्होंने भी यही कहा कि जो लॉ कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो आपके एनएलयूज एंड जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस उनकी इतनी ज्यादा हाई फी है कि काफी सारे लोग उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। एंड इसके चलते क्या हो रहा है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट यहाँ पे हैं एंड जो टॉप लॉ कॉलेज नहीं अफोर्ड कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, उनके स्टूडेंट कहाँ पे, यहाँ पे हैं। तो इन दोनों के गैप को कम होना चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। जो कॉस्ट की बात करें, अब अकॉर्डिंग टू पीआईएल की माने तो द कोर्स इज टू लॉन्ग, इनका कहना का मतलब जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है एलएलबी 5 ईयर फिर एलएलएम 2 ईयर बहुत बड़ी है, बहुत लॉन्ग है, ठीक। इसके बाद द फीस आर टू हाई, भाई फीस भी बहुत हाई है। आप लोगों के क्या कमेंट है, आप लोग हर एक पॉइंट पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपके क्या ओपिनियन है। आप एक एडवोकेट है, एक लॉ स्टूडेंट है, तो आपके भी कुछ ओपिनियन जरूर होने चाहिए, ठीक, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद द सर्कुलरम इज आउटडेटेड, द कर्कुलम इज आउटडेटेड, भाई जो इसका कर्कुलम है वो भी आउटडेटेड हो चुका है। एंड देयर इज नो सेंट्रल बॉडी टू रेगुलेट लॉ एजुकेशन अनलाइक मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो देखो इन्होंने कहा कि कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं है जो लॉ एजुकेशन को क्या करे,
बताइए क्या करे, रेगुलेट करे। लेकिन जो मेडिकल एंड जो आईआईटीज में उनकी एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई जो रेगुलेट करे, तो लॉ में क्यों नहीं है, उसको भी बनाया जाए। तो उनकी पीआईएल में ये भी एक डिमांड रखी गई है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्या है, व्हाट इज द पीआईएल डिमांड। तो देखो, पीआईएल ने रिक्वेस्ट करा है कि क्रिएशन किया जाए एक लीगल एजुकेशन कमीशन को, और उसमें एक्सपर्ट पैनल को इंक्लूड करा जाए, जिसमें आपके जूरिस्ट हो, रिटायर्ड जज हो, सीनियर एडवोकेट हो एंड लीगल स्कॉलर है। एंड उनकी क्या जॉब है, रिव्यू द ड्यूरेशन ऑफ लॉ डिग्री, यानी वो क्या करें कि लॉ डिग्री की ड्यूरेशन उसको रिव्यू करें। ठीक, जो पैनल्स में मेंबर हो। ठीक, दूसरा, अपडेट द करिकुलम। ठीक, एंड सजेस्ट मोर अफोर्डेबल मॉडल, एंड अफोर्डेबल मॉडल को सजेस्ट करें। एंड इसी के साथ फोकस ऑन प्रैक्टिकल मॉडर्न सब्जेक्ट लाइक साइबर लॉ, जेंडर जस्टिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एआई एंड एंड उन्होंने का कहना कि जो आजकल प्रैक्टिकल लॉ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि जुडिशरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी हो चुकी है। एंड अगर देखा जाए दोस्तों कि जो हमारा कोर्स चला आ रहा है उसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जोड़ना जरूरी है। कुछ जैसा कि अभी रिसेंटली क्या हो कि अब लॉ इंटर्नशिप आप देख सकते हैं, काफी सारे लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। पहले लॉ इंटर्नशिप जो एक कह सकते हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज के स्टूडेंट के लिए एक सपना जैसा था, बट आप करंटली वो भी इंटर्नशिप पा रहे हैं। ठीक, नाउ फेमस, अब इसमें कुछ इन्होंने एक पिटीशन में कुछ लोगों के एग्जाम्पल भी देते हैं एंड आप सभी लॉ स्टूडेंट को सुनना भी चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि टू स्ट्रेंथ हिज पॉइंट उपाध्याय रिफर टू लेजेंडरी लॉयर्स। 2 लेजेंडरी लॉयर्स का नाम लिया था इन्होंने। एक राम जेठमलानी, जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस मात्र 17 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी थी, 17 ईयर्स ओल्ड। ठीक, एंड इसके साथ एक फेल नरीमन अर्न हिज लॉ डिग्री एट 21 ईयर्स। तो उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री 21, एंड दोनों लीजेंड है भाई, लॉ के फील्ड के दोनों लीजेंड है। आप अगर लॉ स्टूडेंट है, आप अगर एडवोकेट है, अगर आपने इनके बारे में, इन लीजेंड्स के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आप एक सफल लॉयर या एडवोकेट अगर बनना चाहते हैं या लीगल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो इन दोनों के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इन दोनों के से रिलेटेड 2 से 3 बुक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, अभी के अभी ऑर्डर करना, बिल्कुल मत सोचना, मैंने खुद पढ़ी हुई है एंड बहुत इफेक्ट आएगा आपको, ट्रस्ट मी गाइस, प्लीज इन बुक्स को जरूर पढ़ें। ठीक, He asked if they could start early, why does today's system delay legal career by 7 or more years? तो उन्होंने कहा कि अगर वो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं तो आज का लीगल एजुकेशन सिस्टम 7 साल, 8 साल, 9 साल क्यों लगा रहा है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन रेस करे। ठीक, अब यहां से अगर कुछ बात करी जाए तो डिले इन कैरियर स्टार्ट की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू पीआईएल, ए 5 year LLB plus 2 year LLM means 7 year full study before a student can truly establish themselves in the profession. This lead to financial stress, late entry into courts and less professional confidence for fresh graduate. उन्होंने कहा कि जो 5 साल की LLB प्लस उसके बाद जो 2 साल का आप LLM कर रहे हैं, इससे भाई जो फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट के ऊपर क्रिएट हो रहा हो तो क्रिएट हो ही रहा, वो प्रोफेशनली भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं एंड उनकी जो लेट एंट्री कोर्ट में हो रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखो दोस्तों, एक तरह से ये बात एग्री कर रहे हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। एक इंसान 5 साल की एलएलबी कर रहा है, एक स्टूडेंट, फिर उसके बाद अगर चलिए मान के चलता हूं मैं एलएलएम वो नहीं भी कर रहा है, एक तरह से एलएलएम को अडॉप्ट करता है, 5 ईयर एलएलबी करता है, उसके बाद उसका मान के चलो प्रैक्टिस तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में उसको रजिस्ट्रेशन कराने में भी मान के चलो 6 महीने से 1 साल तो रजिस्ट्रेशन कराने में उसका लग जाता है। ठीक, तो इसको 6 साल रख लो। अब उसकी प्रैक्टिस करेगा तो डायरेक्ट जाके तो कमाने लगेगा नहीं वो। एंड कॉलेजेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें, बहुत कहने को प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज चलती है एग्जाम से पहले, बात प्रैक्टिकल नॉलेज किसी किसी जो हाई लॉ कॉलेजेस हैं वहीं पे होती है, जो बेसिक टायर 2 टायर 3 सिटी के वहां पे इतना कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग जरूर एग्री करते होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है दोस्तों एक ऐसा मॉडल सजेस्ट करा जाए जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी टायर 1 टायर 2 टायर सिटी के साथ में उनको जो थ्योरेटिकल नॉलेज तो दी ही जा रही है। देखो एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, जो हम लोग थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं भाई लॉ की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, उसकी नॉलेज भी हम लोगों को अगर 5 ईयर एलएलबी रहती तो उसी के साथ में होनी चाहिए, थोड़ा इस तरह से थोड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये मेरे ओपिनियन है। ठीक, तो लैक ऑफ रेगुलेशन की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि अनलाइक अदर प्रोफेशनल, देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेडिकल एजुकेशन के लिए जो रेगुलेट करती है नेशनल मेडिकल कमीशन है एनएमसी है, एंड इंजीनियर एंड टेक्निकल एजुकेशन को एआईसीटीई करती है, बट लीगल एजुकेशन के लिए ऐसा कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट अब क्या होना चाहिए, देखो तो नेक्स्ट क्या है, तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट विल हेयर द केस अगेन 9 सितंबर 2025, तो 9 सितंबर को भाई सुप्रीम कोर्ट इस पे फिर दोबारा सुनवाई होगा। जिनको जिनको क्या कहा गया था भाई, आदेश दिया गया था, नोटिस जारी किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, यूजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने अपने जो रिस्पॉन्स होंगे वो भी उस दिन सबमिट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें ठीक हैं। अब फाइनल थॉट्स क्या, देखो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अब आपको एज अ लॉ स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना जरूरी है। ठीक, क्योंकि आपके भी ओपिनियंस मैटर करते हैं कि इज 5 ईयर
टू लॉन्ग फॉर लॉ ग्रेजुएट? क्या 5 साल की जो ड्यूरेशन है एलएलबी के लिए बहुत ज्यादा है या सही है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड क्वेश्चन, शुड लीगल एजुकेशन बी मेड मोर अफोर्डेबल? क्या लीगल एजुकेशन को और अफोर्डेबल बनाना चाहिए फाइनेंशियली कि हर एक स्टूडेंट्स को अफोर्ड कर सके? आपकी क्या राय है, या अभी जो चल रहा है वो सही है? थर्ड, एंड डज इंडिया नीड ए डेडिकेटेड लीगल एजुकेशन कमीशन? क्या इंडिया को एक लीगल एजुकेशन कमीशन की जरूरत है या नहीं है? अब आप लोग एज अ लॉ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर है, इस वीडियो को हर एक लॉ स्टूडेंट के साथ, हर एक एडवोकेट के साथ, जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि आपके जो व्यूज़ हैं वो भी कुछ लोगों तक, जो भी जिनको तक आपको पहुंचाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को बस यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आपको कम समय में डिटेल में ये वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है, एंड कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करने हैं। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको शेयर करने मैंडेटरी है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।